नवभारत न्यूज 24/7 के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इस लाइव न्यूज अपडेट में। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और ऐसे में हीट वेव का खतरा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर भी बरकरार है और आने वाले कई दिनों तक इस तरह से हीट वेव से लोग जो हैं वो परेशान होने वाले हैं। आपको बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से ये जानकारी जो है वो दी गई है और यहाँ पर एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं तमाम स्कूल्स के लिए। तमाम स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी कि एसओपी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय टेम्परेचर जो है वो आसमान छू रहा है। हर साल के रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तोड़ता हुआ ये टेम्परेचर जो है वो सामने है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एसओपी को जारी कर दिया गया है और इस एसओपी के तहत आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। स्कूल में आपके जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी गर्मी जो है वो बढ़ रही है और इस बढ़ती गर्मी के साथ एजुकेशन विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कश्मीर के अंदर जो स्कूल टाइमिंग्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि सोमवार तक जम्मू के अंदर भी स्कूल टाइमिंग्स चेंज होगी। और इसीलिए जब आपके बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं तो आपको एसओपीज को फॉलो करके उनको जो है इस भीषण गर्मी से बचाना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो आप उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखें, उन्हें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी वाटर बॉटल तैयार रखें और सिर्फ खाली पानी देने से कुछ नहीं होगा, उसमें आप ग्लूकोज या अन्य आप इलेक्ट्रॉल जैसा उसमें कुछ डाल सकते हैं जो कि आपके पानी को और ज्यादा जो वैल्यूएबल है वो बनाता है और बच्चे जब ये पानी पिएंगे तो उनकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी नहीं रहेगी। एसओपीज के साथ साथ स्कूल एजुकेशन विभाग द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको लगता है कि आपके बच्चे में परेशानी हो रही है, शारीरिक रूप से सुस्ती आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। उनका आप पहले तो ध्यान रखिए और उसी के बाद उनको जो है वो आप स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल के अंदर भी ये कहा गया है एसओपीज के अंदर ये साफ तौर पर कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों को धूप में असेंबली ना करवाए। यानी कि कई बार स्कूल्स में जब असेंबली होती है तो वो धूप में कराई जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो फेंट हो जाते हैं, बच्चों का रंग उड़ जाता है, बच्चों को काफी ज्यादा कमजोरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो ऐसे में स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से स्कूल्स को यह हिदायत दी गई है। पहले तो सबसे पहले टाइमिंग चेंज करने को कहा गया था, टाइमिंग्स कश्मीर के अंदर बदल दी गई हैं और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि आप जो है स्कूल जो प्रेयर्स होती हैं उनको आप छांव में कीजिए या फिर आप हॉल में कीजिए, डायरेक्ट धूप के नीचे आपको नहीं करनी चाहिए। और यही कारण है कि इस एसओपी से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। उसी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी आने वाले दिनों में हीट वेव और बढ़ने वाली है। इस समय भी गर्मी है, सुबह ही गर्मी काफी तेज हो जाती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू द्वारा ये कहा गया कि जम्मू के अंदर भी टाइमिंग्स चेंज होंगी, समर वेकेशंस के लिए छुट्टियां भी जो हैं वो जल्द घोषित हो जाएंगी। तो इन एसओपीज में आपको ये भी बता दें कि आउटडोर एक्टिविटीज आपने बच्चों को नहीं करवानी है। यानी कि अगर आपके बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वो बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो आप शाम का इंतजार करें, दोपहरी में उनको ना भेजें या जब धूप तेज हो उस समय उनको आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी ना भेजें। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस समय हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। रेड अलर्ट भी कह सकते हैं कि किया गया है, क्योंकि तेज गर्मी से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग होते हैं उनमें बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और बच्चों के शरीर में भी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो भी जो है इस तरह की गर्मी को झेल पाए, बर्दाश्त कर पाए। उसी के साथ साथ खाने पीने के लिए आपको जो खाने पीने के पदार्थ हैं उनमें ठंडी चीजें ज्यादा खानी है, ठंडी चीजों का सेवन करना है। नॉन वेज से आप दूर रहिए, फ्राइड आइटम से दूर रहिए।
आप जो ठंडी चीजें हैं जिसमें कि फ्रूट्स आ गए या पानी, आप ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं, गूंद गदीरा ले सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है आप खाने पीने में इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भी दीजिए। वेजिटेबल सैलेड जो है वो खाइए, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। शरीर से पानी जो है वो पसीने के रूप में निकलता है। तो ऐसे में ये बड़ी जरूरी बात है समझने वाली। और जो एसओपीज जारी की गई हैं उसके हिसाब से टाइमिंग्स भी जो है वो बदल दी जाएंगी। जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर पहले ही टाइमिंग्स को बदल दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में हीट वेव बढ़ रही है, नॉर्थ इंडिया की तरह, अन्य शहरों की तरह जम्मू के अंदर भी हीट वेव का जो खतरा है वो बना हुआ है। ठंडी चीजों का सेवन करें, छांव में रहिए, आप धूप में जो है वो ज्यादा बिना मतलब के आप ना चलें। तो एसओपी जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दी गई है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, टीचर्स को भी ये जानकारी हो कि बच्चे जब स्कूल में आए, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी शरीर में लग रही है, गर्मी की वजह से थकावट या मन खराब या वॉमिटिंग हो रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द एक्शन लेकर उन्हें जो है तुरंत फर्स्ट एड या उन्हें अपने घर जो है भेज दे। तो फिलहाल ये थी इस समय की लाइव विजुअल्स एसओपीज को लेकर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। कश्मीर के अंदर टाइमिंग स्कूल की बदल चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अंदर जो टाइमिंग्स है वो मंडे से बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसी के साथ जम्मू के अंदर बढ़ता हुआ तापमान लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा रहा है, विशेष तौर पर स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, एजुकेशन में जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा